दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन इसके जोखिमों से डर रहे हैं? तो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देने वाले हैं और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए गाइड करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फाइनेंस स्कूल में आपका स्वागत है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना हर किसी का सपना होता है। आखिर कौन नहीं चाहता कि वो अपने पैसों को सही तरह से इन्वेस्ट करके बढ़ा सके और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करे। आज के समय में अच्छा खासा पैसा केवल वही कमा सकता है जो खुद काम ना करके अपने पैसों से काम कराए, और इस तरह से मुनाफा कमाने में स्टॉक मार्केट को बहुत कारगर समझा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा फाइनेंशियल बाजार है जहां आप कंपनियों के हिस्सेदार बन सकते हैं और उनके साथ मालिकाना हिस्सेदारी भी कर सकते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट के माध्यम से आप फाइनेंशियल फ्रीडम तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए ज्ञान, समझ और सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के कुछ डार्क सीक्रेट्स भी होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको स्टॉक मार्केट और इसके कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये जानकारी आपको स्टॉक मार्केट को अधिक समझने और सही जगह इन्वेस्ट करने के फैसला लेने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्या है, इसे सरल शब्दों में समझने के लिए आइए ऋषि नाम के एक नौजवान की कहानी देखते हैं। ऋषि एक युवक है जो कि एक सामान्य परिवार से आता है और एक छोटे और मामूली इलाके में रहता है और मेहनत करके अपने परिवार का खर्चा उठाता है। आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए भी ऋषि में एक उत्साह है और वो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के सपने देखता है। काम पर जाते हुए ऋषि अक्सर बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां देखता है। उसका सपना है कि वो भी एक कार खरीदे, लेकिन सीमित फाइनेंशियल संसाधनों के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता और उसकी इनकम भी इतनी नहीं है कि वो पैसे बचाकर गाड़ी ले सके। इसी दौरान एक दिन ऋषि अपने दोस्त से मिलता है जिसके पास स्टॉक मार्केट के बारे में विस्तार में जानकारी है और वो अपने जीवन को बेहद आरामदायक तरीके से बिता रहा है। ऋषि उससे पूछता है कि वह कौन सी नौकरी करता है जिसके चलते वो इतना सफल हो गया और खुशी से अपना जीवन बिता रहा है। ऋषि का दोस्त उसे स्टॉक मार्केट के बारे में बताता है और कहता है कि स्टॉक मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां कंपनियों के हिस्सेदार बनकर उनके साथ व्यापार किया जाता है। वो आगे कहता है कि जब उन कंपनियों का काम अच्छा चलता है और उन्हें लाभ होता है तो इसका फायदा हमें भी मिलता है और मैं इसी तरह पैसे कमाता हूँ। इस तरह से ऋषि को स्टॉक मार्केट के मोटे मोटे तौर पर जानकारी तो हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि इसमें जोखिम किस तरह का होता है। हालांकि वो इस बात से तो कन्विंस हो जाता है कि अपने सपनों को पूरा करने और मुनाफा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट बहुत जरूरी है। ऋषि अपने दोस्त की सलाह मानते हुए स्टॉक मार्केट में निवेश करने का निर्णय लेता है। वो धीरे धीरे इसके बारे में और भी जानने लगता है और सावधानी से निवेश करता है। अपनी मेहनत और जानकारी के साथ ऋषि को स्टॉक मार्केट में शुरुआती समय में सफलता मिलती है और वह अपने सपनों की पूर्ति की ओर बढ़ता है। दोस्तों, ऋषि की कहानी बहुत से व्यक्तियों के सपनों और संघर्षों को प्रकट करती है जो कि स्टॉक मार्केट में स्मार्ट निवेश के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने और अपने सपनों को पूरा करने की आशा करते हैं। ऋषि की कहानी हमें स्टॉक मार्केट के महत्व को समझने में मदद करती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो स्टॉक मार्केट एक फाइनेंशियल बाजार है जिसमें लोग निवेशक कंपनियों के हिस्सेदार बन सकते हैं। यहाँ हिस्सेदारी का मतलब है कि आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और आप उस कंपनी के मालिक के रूप में हिस्सेदार बन जाते हैं। जब वो कंपनी अच्छा काम करती है और उसका मूल्य बढ़ता है तो आपका हिस्सा भी बढ़ता है और आपको प्रॉफिट होता है। इसके साथ ही कुछ कंपनियां डिविडेंड के रूप में भी लाभ बांटती है। स्टॉक मार्केट के माध्यम से लोग अपने पैसों को बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है। ये बाजार विभिन्न परिस्थितियों के तहत परिवर्तन कर सकता है और इससे निवेशकों को प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट के कामकाज को समझने के बाद ही धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को अपने सपनों की पूर्ति की तरफ बढ़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, फिर वो चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम हो या फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दोस्तों, आपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो जरूर सुना होगा। आइए जानते हैं इन दोनों का मतलब क्या है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग तरीके हैं जिनसे पैसा बनाया जाता है।
ट्रेडर्स लोग शॉर्ट टर्म में शेयर्स को खरीदकर और बेचकर मुनाफा कमाते हैं और इसे कहते हैं ट्रेडिंग, जबकि इन्वेस्टर्स शेयर्स में लॉन्ग टर्म में निवेश करके मुनाफा कमाते हैं और इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है और जिसके बाद ही आप शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। अब आइए दोस्तों लौटते हैं अपनी कहानी पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन्वेस्टिंग का फैसला लेते हुए ऋषि ने गलती की होगी? ऋषि की कहानी में जब वो पहले स्टॉक मार्केट में निवेश करने लगा तो उसने शुरुआत में कुछ अच्छे प्रॉफिट्स प्राप्त किए। उसने इन्वेस्टमेंट के शुरुआती दिनों में लगभग 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया और उसका परिवार और दोस्त खुश थे कि ऋषि अच्छा काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे ऋषि स्टॉक मार्केट को और गहराई से समझने लगा, वह अपने निवेश में कुछ नुकसान भी करने लगा और दुर्भाग्य से एक समय ऐसा आया जब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट में लगभग 15,000 रुपए का नुकसान कर दिया। ये वो समय था जब ऋषि को समझ में आया कि स्टॉक मार्केट के अच्छे और बुरे पहलुओं को और भी अच्छे से समझना चाहिए। वह समझ गया कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना बहुत ही रिस्की हो सकता है और ये जरूरी है कि वो कैसे सुरक्षित और सावधानी पूर्वक निवेश करे। ऋषि ने इस अनुभव से सीखा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे तरीके से अवेयर होना बेहद जरूरी है और अब वो अपने आप को और अधिक जानकार बना रहा है ताकि वो इस बाजार में सफलता प्राप्त कर सके। लेकिन एक सवाल अभी भी ऋषि को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये रिस्क आता किस तरह से है और कैसे ये चीजें काम करती हैं। अगर ऋषि की तरह आपके मन में भी इस तरह का सवाल आ रहा है तो चलिए जानते हैं शेयर मार्केट की डार्क साइड के बारे में। अक्सर हम स्टॉक मार्केट की ग्लैमरस दुनिया को देखकर खो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका एक डार्क साइड भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के साथ आते हैं कुछ खतरे और चुनौतियां जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जानकारी की कमी, बदलते नियम और मार्केट में बदलती परिस्थितियां आपको नुकसान में डाल सकती हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। मार्केट मैनिपुलेशन वो तकनीक है जिसमें बड़े निवेशक या वित्तीय संस्थाएं बाजार को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करने का प्रयास करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बड़ा निवेशक किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदकर उनके मूल्य को बढ़ा सकता है, जिसमें अन्य निवेशक भी उसी कंपनी के शेयर्स खरीदने लगते हैं और इसकी वजह से शेयर के मूल्य बढ़ जाते हैं और उस बढ़े हुए मूल्य पर बड़ा निवेशक शेयरों को एकदम से बेच देता है, जिसे उन्हें तो फायदा होता है लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स या आम निवेशक डूब जाते हैं। आंशिक जानकारी यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग। दोस्तों, कुछ लोग शेयर मार्केट में आंशिक जानकारी का गलत इस्तेमाल करके लाभ कमा सकते हैं, जो कि इल्लीगल है। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी के अंदर का व्यक्ति जानकारी का मिसयूज करके अपने शेयर्स के मूल्य में परिवर्तन का संकेत अपने किसी करीबी दोस्त को दे सकता है और इससे वे आपके मुनाफे को कमा सकते हैं और जब आप तक जानकारी पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी के अंदर के कर्मचारी जानते हैं कि उनकी कंपनी बहुत बड़े ऑर्डर को जीतने वाली है, जिसके कारण शेयर्स के मूल्य में बढ़ोतरी हो सकती है। अब अंदर के कर्मचारी ये जानकर शेयर्स को खरीद लेते हैं और जब वो बड़ा ऑर्डर पाते हैं तो उन्हें बड़ा प्रॉफिट होता है। बड़े निवेशकों का प्रभाव, डोमिनेंस ऑफ बिग इन्वेस्टर्स। शेयर मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स अक्सर बड़ी संख्या में होते हैं और उनकी बड़ी संख्या बाजार को प्रभावित कर सकती है। जब वे अपने निवेशकों को अस्थायी रूप से निकालते हैं तो इससे बाजार में बहुत तेज हलचल हो सकती है, जिससे कि आपके निवेश पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। अगला है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। शेयर बाजार में जानकारी की कमी के कारण इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रूप से मैनेज करने में मुश्किल हो सकती है। कुछ कंपनियां विशेष जानकारी को छिपाती हैं ताकि वे बाजार में अनुचित लाभ हासिल कर सके, जैसे कि शेयर्स के मूल्य में वृद्धि के समय उनकी खरीदारी करना। बदलते नियम, चेंजिंग रेगुलेशंस। शेयर मार्केट के कायदे कानून बदलते रहते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बदलते नियम निवेशकों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनके निवेश को प्रभावित करते हैं। अगला है मार्केट क्रैशेस।
मार्केट क्रैश एक ऐसा समय है जब शेयर मार्केट के मूल्य में तेजी से गिरावट आती है और इस वजह से निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है। ये अलग अलग कारणों से हो सकता है, जैसे कि आर्थिक संकट, बदलते रुझान या फिर अन्य घटनाएं। एग्जाम्पल के लिए साल 1929 का महा क्रैश एक ऐसा समय था जब अमेरिकी शेयर बाजार में मूल्य अचानक गिर गए और उसने विश्व भर में महामंदी ला दी। मार्केट क्रैश होना इन्वेस्टर्स के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्हें बाजार के पैटर्न को समझने और अपनी इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए सावधान रहना चाहिए। हर्ड मेंटालिटी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हर्ड मेंटालिटी का शिकार हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि वे खुद मार्केट को एनालाइज करके इन्वेस्ट करने की जगह बाजार के ट्रेंड के मुताबिक फैसला लेते हैं। यानी कि अगर किसी कंपनी को लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो वो भी उनके पीछे चल देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझे बिना पैसे कमाने की लालच में इसमें कूद जाते हैं तो आपको फायदा होने की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट पर वॉरेन बफेट की ये स्टेटमेंट बहुत ही पॉपुलर है। द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम एक्टिव टू द पेशेंट। दोस्तों, इसका सीधा मतलब है कि शेयर मार्केट को सक्रिय लोगों से धैर्यवान लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल फाइनेंस स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।